कभी सोचा है एक साधारण सी चीज आपकी किस्मत पलट सकती है, और वो भी किसी ऐसी महिला से जिससे लेने के बाद गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए भाग जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ बी गोविंद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल मंक पर। ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे मैंने अपनी आंखों से होते देखा, और आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत जरूर देखें। उस दिन मैं अपने गांव की पगडंडी से होकर जा रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन मेरे मन में कई दिनों से चल रही परेशानियों की गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक रास्ते के किनारे मैंने एक बुजुर्ग विधवा स्त्री को देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति भी। मैंने धीरे से उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। मैं रुककर उनसे बातें करने लगा। वे बड़े शांत स्वर में बोली, बेटा तुम बहुत थके हुए लगते हो, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? उनका यह सवाल जैसे मेरे भीतर उतर गया। मैंने हिचकते हुए कहा, माँ, जिंदगी में कई मुश्किलें हैं, धन की कमी हमेशा सताती है, मेहनत करता हूँ फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। वे कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच में गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो तो मुझसे एक चीज मांग लो, पर ये काम चुपके से करना। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा, ऐसा क्या हो सकता है जो ये महिला मुझे दे सकती है और मेरी किस्मत बदल सकती है? मैं उत्सुक होकर बोला, माँ वो क्या चीज है? उन्होंने धीरे से कहा, अभी नहीं बताऊंगी, पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। जो मैं दूंगी उसे सम्मान से रखना और कभी किसी को हल्के में मत लेना। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैंने तुरंत हामी भर दी। वे अपने पुराने से थैले में हाथ डालने लगी। मैं ध्यान से देख रहा था। उन्होंने एक छोटी सी पोटली निकाली जिसे लाल कपड़े में बांधा गया था। उसकी महक मिट्टी और चंदन की मिली जुली थी जो सीधा मेरे मन को छू रही थी। बेटा ये लो। उन्होंने पोटली मेरी हथेली पर रख दी। इसमें वो चीज है जिसे संभाल कर रखना। ये तुम्हारे घर की दरिद्रता को दूर करेगी, लेकिन इसे कभी अपमानित मत करना। मैं चुपचाप सुन रहा था। उनके शब्द साधारण लग रहे थे, पर अंदर एक गहरी शक्ति महसूस हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, माँ ये आखिर है क्या? वे मुस्कुराई और बोली, समय आने पर खुद जान जाओगे, बस याद रखना ये चीज किसी भी कीमत पर खोनी नहीं चाहिए। मैं पोटली को सीने से लगाकर घर लौट आया। रास्ते भर मेरा मन अजीब सी उम्मीद और रहस्य से भरा रहा। घर आकर मैंने पोटली को खोला। उसमें एक चांदी का छोटा सा सिक्का था जिस पर हल्के खुरदरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिक्का बहुत पुराना हो और न जाने कितने हाथों से गुजर चुका हो। मैंने सोचा, क्या ये बस एक सिक्का ही है? लेकिन अंदर कुछ कह रहा था, ये साधारण नहीं। अगले दिन से अजीब बातें होने लगी। मेरे पुराने कर्ज चुकाने के मौके अपने आप आने लगे। जिन कामों में महीनों से अड़चन थी वे अचानक आसानी से हो गए। मैं हर बार सोचता, क्या ये सब उस सिक्के की वजह से हो रहा है? पर मन का एक कोना अब भी सवाल पूछ रहा था। एक हफ्ते बाद मैं फिर उस पगडंडी से गुजरा, लेकिन वो विधवा स्त्री कहीं नजर नहीं आई। मैंने गांव के लोगों से पूछा तो किसी ने कहा, बेटा यहाँ तो ऐसी कोई स्त्री नहीं रहती। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वो थी कौन जिसने मुझे वो सिक्का दिया था? मैंने मन ही मन सोचा कि शायद उन्होंने कहीं और रुक कर लिया होगा, लेकिन यह बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी कि कोई ऐसी महिला जिसे गांव वाले जानते तक नहीं मुझे पोटली देकर गायब हो गई। सिक्के को देखते ही मुझे उनके शब्द याद आ गए, इससे कभी अपमानित मत करना। मैंने उस सिक्के को अपने घर के मंदिर में रख दिया। रोज पूजा करते समय मैं उसे प्रणाम करता और आभार व्यक्त करता। धीरे धीरे मेरी आमदनी बढ़ने लगी। छोटे छोटे व्यापारिक मौके मिलने लगे और उनमें लाभ भी अच्छा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने अचानक मेरी तरफ रुख कर लिया हो। लेकिन इंसान का स्वभाव है कि वह बदलाव को जल्दी भूल जाता है। कुछ महीनों बाद मैं सिक्के को एक साधारण वस्तु समझने लगा। पूजा के समय ध्यान कम होने लगा। मन में लालच भी बढ़ने लगा कि अब तो पैसा आने लगा है, क्यों ना इसे किसी बड़े काम में लगाकर और बढ़ाया जाए। एक दिन मैंने सोचा कि इस सिक्के को बेच दूं, क्योंकि यह चांदी का है और इससे अच्छा दाम मिल सकता है। लेकिन जैसे ही मैं इसे मंदिर से उठाने लगा मेरे हाथ कांप गए। भीतर एक आवाज आई, अगर तुमने ऐसा किया तो जो पाया है सब चला जाएगा। मैं डरकर रुक गया। उस रात मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि वही विधवा स्त्री मेरे सामने खड़ी है। उन्होंने कहा, बेटा यह सिक्का धन का प्रतीक नहीं, आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे बेचोगे तो आशीर्वाद खो दोगे। धन कहीं भी मिल सकता है, पर आशीर्वाद सिर्फ सच्चे मन से कमाया जाता है। सपने से जागने के बाद मेरे मन में एक अलग ही शांति थी। मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो मैं इस सिक्के को कभी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि सिर्फ धन ही नहीं, मेरे रिश्तों में भी मिठास आने लगी है और जीवन में समस्याएं कम हो रही हैं। मैं अब उस सिक्के को एक साधन मानने के बजाय एक प्रतीक मानने लगा, विश्वास और आभार का प्रतीक। जब भी मैं परेशान होता मैं उसे देखकर याद करता कि हर कठिनाई अस्थायी है और सही समय आने पर सब बदल सकता है। यह सोच मेरे मनोबल को और मजबूत करती थी। एक साल बाद मेरे गांव में भयानक सूखा पड़ा। लोग परेशान थे, खेती बर्बाद हो गई थी और रोजगार
के साधन खत्म हो गए थे, लेकिन मेरे छोटे से व्यापार में इतना लाभ था कि मैं कई परिवारों की मदद कर सका। शायद यह भी उसी आशीर्वाद का असर था। लोग मुझसे पूछते, तुम्हारे पास कौन सा मंत्र है जो तुम पर कभी विपत्ति का असर नहीं करता? मैं मुस्कुरा देता और कहता, यह सिर्फ ईश्वर की कृपा है। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि वह विधवा स्त्री और उनका दिया सिक्का मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कुछ समय बाद मेरे मन में फिर वही सवाल उठा कि वह स्त्री आखिर थी कौन। एक दिन मैंने पास के गांव के मंदिर के पुजारी से पूछा। उन्होंने मेरी बात सुनी और चौंकते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है ये कहानी 100 साल पुरानी है और उस स्त्री का नाम जानकी था। उन्होंने आगे बताया, जानकी देवी यहाँ के एक बड़े जमींदार की पत्नी थी। पति के देहांत के बाद उन्होंने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में कुछ चांदी के सिक्के बांटे, जो जिसे मिले उसकी गरीबी दूर हो जाती थी। मैं स्तब्ध रह गया। पुजारी जी ने कहा, लेकिन बेटा, जानकी देवी तो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी है। अगर तुम्हें किसी ने वो सिक्का दिया है तो यह चमत्कार ही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया कि यह साधारण सिक्का नहीं, एक दिव्य वस्तु है। उस दिन के बाद मैंने उस सिक्के की पूजा और ज्यादा श्रद्धा से शुरू कर दी। अब वह सिर्फ मंदिर में रखा नहीं था, बल्कि मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। जब भी मैं किसी गरीब की मदद करता, मैं मन ही मन जानकी देवी का नाम लेता और उनका आशीर्वाद मांगता। मेरे अनुभव से मैंने समझा कि असली चमत्कार वस्तु में नहीं, बल्कि उस भाव में छुपा है जिसके साथ उसे दिया और स्वीकार किया जाता है। वह सिक्का इसलिए असरदार था क्योंकि वह निस्वार्थ आशीर्वाद के साथ आया था, न कि लालच या स्वार्थ के साथ। समय के साथ मैंने यह नियम बना लिया कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में दूंगा। यह सिर्फ दूसरों की मदद के लिए नहीं, बल्कि उस चक्र को आगे बढ़ाने के लिए था जो मुझे जानकी देवी से मिला था, आशीर्वाद का चक्र। लोग कहते हैं दान करने से धन घटता है, लेकिन मैंने देखा जितना मैं देता उतना ही अधिक रूप में मेरे पास वापस आता। शायद यही आशीर्वाद का जादू था जो मैंने उस विधवा स्त्री से सीखा था। जीवन में यह एक नियम बन चुका था। कई बार लोग मुझसे कहते, हमें भी वह सिक्का दे दो। मैं मुस्कुराकर कहता, ये कोई चीज नहीं जो बांटी जा सके, ये एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना होता है। अगर आप सच में आशीर्वाद चाहते हैं तो पहले किसी की निस्वार्थ मदद करो। मैंने कई बार सोचा कि शायद वह विधवा स्त्री फिर आएंगी, लेकिन वे कभी नहीं आई। शायद उनका काम पूरा हो चुका था। उन्होंने जो देना था दे दिया था और अब मुझे ही इस जिम्मेदारी को आगे ले जाना था। यह सोचकर मेरा मन गर्व और कृतज्ञता से भर जाता। धीरे धीरे मेरे गांव में भी लोग दान और मदद की भावना अपनाने लगे। मैंने कई बार देखा कि जब कोई गरीब दूसरे गरीब की मदद करता तो उसकी भी हालत सुधरने लगती। यह जैसे एक अदृश्य नियम था जो हर बार सही साबित होता। आज इतने साल बाद भी वह सिक्का मेरे मंदिर में रखा है। उसकी चमक थोड़ी फीकी हो गई है, लेकिन उसका असर अब भी वैसा ही है। जब भी मैं उसे देखता हूँ, मुझे याद आता है कि किसी भी विधवा स्त्री से चुपके से मिला आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। उस सिक्के ने मुझे यह सिखा दिया कि जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि आशीर्वाद और अच्छे कर्म होते हैं। पैसा खो सकता है, लेकिन आशीर्वाद एक बार मिल जाए तो वह हर संकट से निकाल देता है। मैंने ये बात अपने बच्चों को भी सिखाई। एक बार मेरा बेटा शहर गया और वहाँ एक बुजुर्ग महिला की मदद की। जब वह लौटा तो बोला, पिताजी, उनके चेहरे की दुआ ने मेरे दिल को छू लिया। मैं मुस्कुराया और कहा, बेटा, यही वो आशीर्वाद है जो जीवन भर साथ चलता है। समय बीतता गया, लेकिन सिक्के से जुड़ी घटनाएं रुकती नहीं थीं। कभी अचानक बड़ा व्यापारिक सौदा हो जाता, कभी ऐसी मदद मिलती जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। मैं हर बार सोचता, ये सब उस दिन की वजह से है जब मैंने एक विधवा का आशीर्वाद लिया था। एक दिन गांव में एक सभा हुई जहां बुजुर्ग लोग अनुभव साझा कर रहे थे। मैंने भी अपनी कहानी सुनाई। लोग आश्चर्य में थे कि कैसे एक छोटी सी चीज ने मेरा जीवन बदल दिया। कुछ ने इसे चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे अच्छे कर्मों का फल। वहीं एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, विधवा का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता है कि वह पीढ़ियों तक असर करता है, लेकिन वह तभी काम करता है जब दिल से लिया जाए, न कि किसी लालच से। ये सुनकर मुझे वह पहली मुलाकात याद आ गई। उसके बाद से मैंने ठान लिया कि किसी भी जरूरतमंद विधवा की मदद करना मेरा धर्म है। कभी भोजन देकर, कभी कपड़े देकर, तो कभी बस सम्मान और आदर देकर। मैंने देखा जैसे जैसे मैं यह करता, मेरे जीवन में खुशियां बढ़ती जाती। कभी कभी मैं सोचता कि अगर उस दिन मैं उस पगडंडी पर न गया होता तो शायद मेरी जिंदगी वैसी ही रहती, कर्ज और परेशानियों से भरी हुई। एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी मुलाकात और पूरा जीवन बदल गया। यही किस्मत का खेल है। मैंने यह भी महसूस किया कि हम अक्सर बदलाव के बड़े मौके खोजते हैं, जबकि कभी कभी ईश्वर हमें छोटे छोटे संकेत देता है। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। वह सिक्का भी शायद ऐसा ही एक संकेत था।
जब भी मैं जीवन में किसी मोड़ पर उलझता, मैं उस सिक्के को हाथ में लेकर आंखें बंद कर लेता। अजीब सी शांति मिलती, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। और सच में सब ठीक हो जाता। मेरे कई दोस्त भी यह जानना चाहते थे कि यह सिक्का मुझे कहां से मिला, लेकिन मैंने कभी किसी को पूरा सच नहीं बताया। मुझे लगता था अगर मैंने यह रहस्य खोल दिया तो शायद इसका असर कम हो जाएगा। कुछ बातें दिल में रखना ही बेहतर है। सालों बाद जब मैं बुजुर्ग हो गया तो मैंने अपने बेटे को बुलाया। मैंने कहा, यह सिक्का अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे सिर्फ वस्तु मत समझना, यह आशीर्वाद है। इसे सम्मान देना और जरूरतमंदों की मदद करते रहना। उसने सिक्का हाथ में लिया और गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। उस पल मुझे वही संतोष मिला जो मुझे पहली बार उस विधवा स्त्री से पोटली लेते समय मिला था। धीरे धीरे मेरे बेटे के जीवन में भी वही चमत्कार होने लगे। उसे अच्छे मौके मिलने लगे, व्यापार बढ़ने लगा और लोग उसकी इज्जत करने लगे। उसने भी मुझे बताया कि जब भी वह सिक्के को देखता, उसे अंदर से आत्मविश्वास महसूस होता। यह देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं था, बल्कि यह आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। शायद यही कारण है कि पुराने समय में लोग बुजुर्गों और विधवाओं का आशीर्वाद लेना इतना जरूरी मानते थे। एक दिन मेरे पोते ने मुझसे पूछा, दादाजी, ये सिक्का इतना खास क्यों है? मैंने उसे गोद में बिठाया और पूरी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, दादाजी, मैं भी बड़े होकर जरूरतमंदों की मदद करूंगा। उस मासूम के शब्द सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, यही असली विरासत है, आशीर्वाद और अच्छे कर्मों की विरासत, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सच में आशीर्वाद गरीबी को दूर कर सकता है? मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, हाँ, अगर वह दिल से दिया और लिया गया हो। यह जवाब सुनकर वे सोच में पड़ जाते, लेकिन मुझे पता है कि यह सच है। उस सिक्के ने मुझे सिर्फ धन नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का नजरिया भी बदल दिया। मैंने सीखा कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में हमें उसका फल जरूर देता है। आज भी जब मैं मंदिर में पूजा करता हूँ तो उस सिक्के को देखता हूँ और मन ही मन जानकी देवी को प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है वे कहीं न कहीं से देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं कि उनका आशीर्वाद सही हाथों में है। कई बार मुझे लगता है कि शायद वह विधवा स्त्री खुद देवी का रूप थी, वरना कोई कैसे अचानक आए, चुपके से एक पोटली दे और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाए। यह सोचकर मेरे दिल में और भी श्रद्धा बढ़ जाती है। मैंने अपने जीवन के अनुभव से यह निष्कर्ष निकाला है कि चमत्कार असल में हमारे विश्वास और कर्म का मेल होते हैं। अगर विश्वास है लेकिन कर्म नहीं तो परिणाम नहीं मिलता, और कर्म है लेकिन विश्वास नहीं तो भी फल अधूरा रहता है। वह सिक्का मेरे लिए एक प्रतीक बन गया, विश्वास, आशीर्वाद और निस्वार्थता का। जब भी कोई मुझसे सलाह मांगता, मैं उसे कहता, पहले दूसरों के लिए अच्छा करो, फिर देखो किस्मत खुद तुम्हारे लिए दरवाजे खोलती है। गांव में अब भी लोग इस कहानी को सुनते हैं और हैरान होते हैं। कुछ इसे किस्सा मानते हैं, कुछ सच्चाई, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है जिसने मुझे बदल कर रख दिया। कभी कभी रात को जब मैं अकेला बैठता हूँ तो उस दिन को याद करता हूँ। ठंडी हवा, पगडंडी और एक अजनबी बुजुर्ग महिला। वह दृश्य मेरे दिल में ऐसे दर्ज है जैसे कल ही हुआ हो। उस दिन ने मुझे नया जीवन दिया। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों को यही सलाह देता हूँ, कभी किसी विधवा स्त्री से मिला आशीर्वाद हल्के में मत लेना। वह शब्दों में छोटा हो सकता है, लेकिन असर में उतना बड़ा जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर जीवन में कभी ऐसा मौका मिले तो उसे जरूर अपनाना, और अगर मौका न मिले तो किसी जरूरतमंद की मदद करके खुद आशीर्वाद कमाओ। यही वह चीज है जो आपको जीवन भर कंगाल नहीं होने देगी। दिल से मिली हुई दुआ। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो विश्वास और निस्वार्थ कर्म को अपना ले। फर्क बस इतना है कि कोई इस संकेत को पहचान लेता है और कोई अनदेखा कर देता है। उस दिन के बाद मैंने एक और नियम बना लिया, जब भी मैं किसी विधवा या बुजुर्ग महिला से मिलूं तो उन्हें आदर और सम्मान दूं। यह आदत मेरे भीतर इतनी गहरी बैठ गई कि यह मेरी पहचान बन गई। अब मेरी उम्र ढल चुकी है, लेकिन उस सिक्के का असर और उस आशीर्वाद की ताकत वैसी ही है। शायद यह मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा और उसके बाद भी मेरी अगली पीढ़ी का रक्षक बनेगा। अगर आज मैं आपसे सिर्फ एक सीख छोड़कर जा सकता हूँ तो वह यही है, किसी भी विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, उसका आशीर्वाद। यकीन मानिए, यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी में वह दरवाजे खोलेगा जिन्हें आप बंद समझते थे और आपको कभी कंगाल नहीं होने देगा।